रुक जाओ, इस वीडियो को आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं बनी। ये वीडियो खास तौर पर तुम्हारे लिए बनी है। हाँ, तुम जो इस वक्त दिल में एक ऐसा बोझ लिए बैठे हो जो किसी को बता भी नहीं सकते, तुम जो बाहर से नॉर्मल हो मगर अंदर से टूट चुके हो, तुम जो रात को सोते हुए परेशानियों में घिर जाते हो और सुबह उठते ही सीने पर वजन महसूस करते हो। अगर इस वक्त तुम्हारे दिल में कोई फिक्र, कोई दर्द, कोई उलझन मौजूद है तो समझ लो ये महज वीडियो नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक पैगाम है। अल्लाह ने आज तुम्हें यहाँ किसी वजह से रोका है। तुम कब से बर्दाश्त कर रहे हो, कब से चुप हो, कब से दिल में तूफान लेकर खामोश बैठे हो, और सबसे बड़ी बात, कब से ये समझ रहे हो कि तुम अकेले हो। अल्लाह कहता है वो तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है, मगर तुमने अपने मसीलों को इतना बड़ा कर लिया कि तुम्हें अल्लाह छोटा नजर आने लगा। तुम मसीला देख रहे हो, अल्लाह को नहीं देख रहे। तुम्हें लग रहा है सब हाथ से निकल गया है। नौकरी, रिश्ते, घर के हालात, पढ़ाई, मुस्तकबल, इज्जत, पैसे, सेहत, हर चीज एक साथ ज़हन पर हमला कर रही है। दिमाग थक गया है, दिल हार गया है और तुम बस चुप हो। मगर सुनो, तुम्हारी जिंदगी अभी बिखरी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी को अल्लाह तरतीब दे रहा है। कभी कभी जब अल्लाह तुम्हें किसी गलत रास्ते से बचाना चाहता है तो वो तुम्हारे कदम रोक देता है। तुम समझते हो सब बंद हो गया, जबकि हकीकत में अल्लाह तुम्हें बचा रहा होता है। तुम बार बार सोचते हो अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैं नाकाम हो गया तो। ये सारे अगर शैतान के हथियार हैं। अल्लाह आज की बात करता है, शैतान कल का डर दिखाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि दिलों को सुकून सिर्फ उसके जिक्र से मिलता है, न लोगों से, न माल से, न हालात के ठीक होने से। सुकून सिर्फ अल्लाह से मिलता है। और तुमने जिक्र छोड़ दिया है, तुमने दुआ कम कर दी है, तुमने अल्लाह से बात करना कम कर दिया है, तुमने अपनी परेशानियों को अपने सीने में बंद कर लिया है। हालांकि अल्लाह इंतजार कर रहा है कि तुम बस उसे पुकारो। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें नहीं समझता। सच ये है कि तुमने किसी को समझाने की कोशिश ही नहीं की, और जिसे समझाना था उससे बात ही नहीं की। अल्लाह से नबी करीम पर जब ताइफ में पत्थर बरसाए गए, खून बह रहा था, जिस्म जख्मी था, दिल दुखा हुआ था, तब आपने आसमान की तरफ देख कर कहा कि अगर मेरा रब मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। ये जमला सुकून की चाबी है। हालात ठीक होने से सुकून नहीं आता, अल्लाह के राजी होने के यकीन से सुकून आता है। तुम जो इस वक्त महसूस कर रहे हो ये कमजोरी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ खुलने वाला दरवाजा है। अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, क्योंकि जब बंदा बहुत मसरूफ होता है तो वो अल्लाह को भूल जाता है, और जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे थोड़ा दुनिया से हटा देता है ताकि वो सिर्फ अल्लाह को पुकारे। तुम रो रहे हो, घबरा रहे हो, सोच सोच कर खुद को थका रहे हो, जबकि अल्लाह कह रहा है अपने मामलात मेरे हवाले कर दो। तुमने बोझ खुद उठा रखा है, तुमने अल्लाह को देना ही छोड़ दिया है। आज एक काम करो, अपने सारे मसले जहन में लाओ, वुदू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और सजदे में जाकर सिर्फ ये कहो, या अल्लाह मैं थक गया हूं, अब तू संभाल ले। यकीन करो दिल हल्का हो जाएगा, आंखों से आंसू आएंगे और वो आंसू तुम्हारे दिल का बोझ बहा ले जाएंगे। कसरत से इस्तगफार करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो। ये अल्फाज आम नहीं है, ये दिल की ग्रहें खोल देते हैं। अल्लाह कहता है जो उस पर भरोसा करे वो उसके लिए काफी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बहुत करीब हो, बस तुम्हें एहसास नहीं। ये परेशानी तुम्हारी जिंदगी का इख्ताम नहीं है, ये तुम्हारे सुकून की शुरुआत है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अगर वो वक्त न आता तो मैं अल्लाह के इतना करीब कभी ना आता। अभी इसी वक्त दिल में कहो, या अल्लाह मैं तेरा हूं, मेरे हालात भी तेरे हैं, और देखना तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरना शुरू हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन।